हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक, इसके बारे में आज हम पूरा समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और आरएच फैक्टर के भी बारे में पढ़ेंगे और सारी इससे रिलेटेड हर एक एक चीज मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर मैं ये जो पीपीटी है इससे रीडिंग करके और भी चीजें आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए करते हैं अब शुरू। देखिए, पहले हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड। ठीक, मेनली ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कौन कौन से, ए बी और ओ। ठीक, यही 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारी बॉडी में। समझ गए आप लोग। अब हम जानेंगे और समझेंगे कि ये ब्लड ग्रुप डिसाइड होता कैसे है ना। ब्लड ग्रुप डिसाइड होता कैसे है। हमारे आरबीसी पे, ये हमारा आरबीसी है, इस पर जिस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक, ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो हम इसे कहेंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, बी टाइप का अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। कोई एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ओ। अगर दोनों एंटीजन ए बी प्रेजेंट है, ए टाइप और बी टाइप एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि एंटीजन प्रेजेंट होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर उस ब्लड के। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग टाइप लिखेंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप है, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी क्या होगी। ठीक, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए होगा। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एंटीबॉडी लिख देते हैं, है ना, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। ठीक, तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बी टाइप है तो एंटीजन क्या होगा, बी। एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या होगी, एंटी ए। ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। एंटीबॉडी इसमें दोनों प्रेजेंट होंगी, एंटी ए एंड एंटी बी। ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन और बी एंटीजन। इसमें पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो गई तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर एंटीजन ए है, एंटीबॉडीज भी ए हो गई, है ना, एंटीबॉडी एंटी ए हो गई, तो ये क्या कर जाएगा, ये दोनों आपस में, है ना, कोलैबोरेट कर जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं मैच कर जाएगा, कंपैटिबल हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो वहां पर एग्लूटिनेशन हो जाएगा, है ना, पोर्स बन जाएंगे आरबीसीज के अंदर। ठीक है, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सब कॉन्सेप्ट जानना आप लोगों की जरूरी, क्योंकि इसी सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है हमारे नीट के एग्जाम में और जितने भी अदर एग्जामिनेशन से बायो से रिलेटेड जिसमें ब्लड ग्रुप चैप्टर हैं या फिर टॉपिक है तो उसमें आते हैं। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ए बी, अब इसमें क्या है कि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसमें क्या है कि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है या बी है या फादर का ब्लड ग्रुप ए या बी हुआ तो चाइल्ड के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या होगी। ठीक, ये समझना बहुत जरूरी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं और इससे पहले भी जो अदर एग्जामिनेशन से आईपीएमटी होते थे उस सब में पूछे जा चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारा ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल किया जाता है, आई जीन से। ठीक ठीक, आई जीन से हमारा ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है, क्रोमोसोम के अंदर आई जीन होता है, वहीं से कंट्रोल होता है। ठीक, जैसे कि मदर के अंदर एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। मान लो मदर का ब्लड ग्रुप हुआ ए, ठीक, मान लेते हैं, उनका जो अलील का कंपोजिशन है वो है आई ए आई ओ, और फादर का ब्लड ग्रुप है बी, एलील का कंपोजिशन है आई बी आई। ठीक है, आईओ मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मतलब कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं, आप लोग हटा भी सकते हैं, कुछ मत लिखिए वो,
बस IA मतलब कुछ नहीं है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उनके आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, तो हम लोग बस आई ही लिख के छोड़ देते हैं। ठीक, तो अब चाइल्ड का क्या होगा, तो हम लोग क्रॉस करते हैं। ठीक है, हम लोग क्रॉस करते हैं। ठीक, क्रॉस करके देखते हैं। IA IB क्या बनाएगा, IA IB बना लेगा। IA और I क्या बनाएगा, IA और I क्या बनाएगा, ये बनाएगा IA I। ठीक है, फिर I और IB क्या बनाएगा, IB और I बना लेगा। और IA और IA नहीं है, सॉरी, I और I ये क्या बना लेंगे, I और I। ठीक है, आइजीन और आइजीन। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है ब्लड ग्रुप की, IAIB भी बन सकता है। IAIB हुआ मतलब ब्लड ग्रुप क्या हुआ, AB भी हो सकता है। IAI है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। IBI है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। यहाँ पर ब्लड ग्रुप O, मतलब चारों पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप लोग ऐसे क्रॉस करके निकालेंगे और उसमें जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसे टिक करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट है। ये आई जीन है ना। ठीक है, आप लोग समझिए, इसी से ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को करके अच्छे से बताया। ठीक, अब आइए रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को RH फैक्टर के बारे में बताऊंगा। ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ब्लड में अपीयर आइडेंटिकल, इट वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन इंडिविजुअल। ठीक, ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है इंडिविजुअल्स में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सिस्टम टू क्लासिफाई दीज डिफरेंसेस, टू important being ABO and RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। साइंटिस्ट ने ये दो सिस्टम डेवलप किए। ठीक है, क्यों, ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग दिस ग्रुपिंग इसेंशियल फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैनेजिंग प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। मान लो किसी को कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो अब उसे सही टाइप का ब्लड दिया जा सके, इसलिए हमने पूरे ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया और समझा, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ना आए। ठीक है, उसके लिए हमने ब्लड ग्रुप RH फैक्टर्स को क्लासिफाई कर दिया। अब आगे हम लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें RH फैक्टर वाले टॉपिक में हम लोग इसे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई ब्लड ग्रुप मैटर्स। ठीक है, अब देखते हैं। ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, ऑन रेड ब्लड सेल, these antigens are chemical capable of triggering immune responses। ठीक है, ये लोग इम्यून रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉडी आल्सो प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा टू डिफेंड अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। मैचिंग ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, सॉरी ड्यूरिंग नहीं, बिफोर ट्रांसफ्यूजन इज क्रिटिकल। क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग नहीं मैच करेंगे तो उससे क्या होगा कि रॉन्ग टाइप का ब्लड ग्रुप चढ़ जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी क्लम्प कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसके व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए ये चीजें जरूरी है। मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस एंड कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पांस। ठीक, ये टॉपिक, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है ना, मैं बस रीडिंग करा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लें अच्छे से। एंटीबॉडीज, प्रोटीन इन प्लाज्मा अटैक फॉरेन एंटीजन नॉट फाउंड ऑन योर सेल्स। प्रोटीन इन प्लाज्मा दैट अटैक फॉरेन एंटीजेंस नॉट फाउंड ऑन योर ओन सेल्स। जो भी प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं जो फॉरेन एंटीजन में अटैक करते हैं वो आपके ब्लड ग्रुप में नहीं होते हैं। जैसे कि आपके आरबीसी में एंटीजन क्या था, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या था, ए था, तो उसके अगेंस्ट में प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या थी, एंटी बी थी। अगर एंटी ए होता तो दिक्कत हो जाती। वही बात यहाँ पर, यहाँ से समझ सकते हैं वो उन सब चीजों को भी आप। ठीक है, क्योंकि सेल अगर हो गया, ठीक है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है और वैसा ही एंटीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो वो सेल को ही अटैक कर देगा। इसलिए दोनों अलग अलग होने चाहिए, है ना। कंपैटिबिलिटी, डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड मस्ट केयरफुली मैच टू अवॉइड डेंजरस रिएक्शन। वही मैंने बताया, कंपैटिबिलिटी जरूरी है, क्यों, नहीं तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 4 प्रकार में डिवाइड होता है, जैसा मैंने बता दिया, आप लोग सारी चीजें समझा दी कि ब्लड ग्रुप अगर ये है तो एंटीजन ए होगा आरबीसी पे, और एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडीज होगी, है ना। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, और एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी ए होगा। ए बी है तो एंटीजन दोनों हो गए, एंटीबॉडी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ओ है तो
कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक समझिए, कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देख कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, अ पर्सन इम्यून system will attack RBC carrying antigen their own blood does not have, this is why matching is so critical, ठीक है। जरूरी है मैच करना, नहीं तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, है ना। यही सारी चीजें लिखी हुई और ये भी सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया पहले। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ना। ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, है ना, नो एंटीबॉडीज इन इट प्लाज्मा मीनिंग इट विल नॉट अटैक इनकमिंग आरबीसी। कोई एंटीबॉडी है नहीं है तो आरबीसी जो भी आएगा अटैक नहीं होगा, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, इसलिए ये क्या है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी का भी ले सकते हैं, अटैक ही नहीं होगा, है ना। पर डोनेट नहीं कर सकते सब में, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर किसी में डोनेट किए, क्योंकि इनमें सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है और उसके एंटीबॉडी से रिएक्ट कर गया, ठीक है। ब्लड ग्रुप को देखिए, ब्लड ग्रुप ओ has no antigen on its RBC meaning it will not trigger an immune response in any recipient. Therefore, O group individual can donate all blood group to all blood group and are universal donor. ठीक है। अब उनके हम कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, किसी को भी दे दिए, अब उससे क्या होगा कि कोई एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, एक ग्लूटिनेशन होगी ही नहीं, है ना। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर और ब्लड ग्रुप ए भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये याद रखिएगा आप लोग। आरएच फैक्टर, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, आरएच फैक्टर और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए होता क्या है कि आरएच फैक्टर, पहले बात आप लोग समझिए कि आरएच नाम कहां से आया। सबसे पहले ये खोजा गया था रीसस मंकी में, ठीक, रीसस मंकी में, समझ गए आप लोग, तो इसलिए यहां से आया आरएच, जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आरएच एंटीजन कहना एनसीईआरटी के हिसाब से या बहुत से टीचर कहते हैं वो ठीक है, लेकिन देखिए एंटीजन आरएच में आरएच फैक्टर डिसाइड करने के लिए 3 होते हैं, सी डी ई। मैक्सिमम लोगों के पास एंटीजन डी होता है, तो मतलब एंटीजन डी जिनके पास होगा वो क्या हो जाएंगे, आरएच पॉजिटिव। सी भी होगा फिर भी, ई भी होगा फिर भी, लेकिन मैक्सिमम लोगों में एंटीजन डी प्रेजेंट होता है, इसलिए मैं इसी को एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, ठीक। ये कोर कॉन्सेप्ट आप लोग एकदम याद रख लीजिए, ये एनसीईआरटी में भले ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन समझने के लिए जरूरी कि कौन सा एंटीजन है। अगर एंटीजन डी नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, आरएच नेगेटिव, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। आरएच एंटीजन या फिर आरएच फैक्टर्स के बारे में खोजा था वीनर और स्टीनर ने, है ना, ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, बियॉन्ड एबीओ अनदर क्रिटिकल एंटीजन आरएच एंटीजन इज फाउंड ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ह्यूमंस, इट नेम रीसस मंकी व्हिच इज फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है। पहले रीसस मंकी डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए इसका नाम आरएच है, ठीक। 80% ह्यूमंस में पाया जाता है। आरएच पॉजिटिव इंडिविजुअल हुए आरएच एंटीजन ऑन देयर सरफेस, आरएच एंटीजन एनसीईआरटी की हिसाब सही है, बट उसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, सी डी और ई एंटीजन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें प्रेजेंट होंगे वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं होंगे वो आरएच नेगेटिव, ठीक। दिस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड रफली 80% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिविजुअल हु लैक आरएच एंटीजन इज एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव ब्लड, देयर इम्यून रिस्पांस एंटी आरएच एंटीबॉडी, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर जो आरएच नेगेटिव है, अगर वो आरएच पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज हुए तो इनके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ठीक है आप समझ रहे हैं, अब गया अटैच हो जाएगा, क्योंकि आरएच नेगेटिव है ना, मतलब उनके पे सरफेस पे सीडी एंटीजेंस नहीं है, मतलब उनके ब्लड में, ठीक। अगर आरएच पॉजिटिव गया तो उसके अगेंस्ट उनका इम्यून सेल्स एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, उनके ब्लड में आ जाएगा। मेन कोर कॉन्सेप्ट यही है ना, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जस्ट लाइक एबीओ, आरएच ग्रुप मस्ट मैच बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट डेंजरस इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। आपने ब्लड चढ़ाया, एंटी आरएच बॉडी बनी, है ना, वो जाके आरएच नेगेटिव वाले से या किसी से क्या आरएच नेगेटिव वाले से अटैच हुआ और वहां पर क्लम्पिंग हो गई, आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगा, तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए वहां पर हमें आरएच एंटीबॉडीज को देखना बहुत जरूरी होता है, या आरएच फैक्टर को देखना बहुत जरूरी होता है, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी।
ये कैसे वर्क करता है मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। चलिए पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के लिए ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पर। चलिए पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मदर क्या है, और वैसे ये ट्रुथ भी है हर तरीके से भी, मदर है वो RH नेगेटिव है। ठीक, पहले प्रेगनेंसी जब पहला बच्चा पेट में है, बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है। ठीक, जो मदर के पेट में है या मदर के वुम्ब में, यूट्रस में कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बेबी है। फर्स्ट डिलीवरी के बाद क्या होता है कि ये मदर का ब्लड है। फर्स्ट डिलीवरी के बाद क्या होता है कि कुछ ब्लड के सेल्स है ना, डिलीवरी के टाइम है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर उससे थोड़ा बहुत पहले कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं मदर के ब्लड में। मतलब ये हो गया, ये मैटरनल ब्लड है। ठीक है, मैटरनल ब्लड मदर के ब्लड में चले गए। अब इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर anti-RH है ना, एंटीबॉडीज बन गई। anti-RH एंटीबॉडी क्या हुई, बन गई। अब anti-RH एंटीबॉडी बनी तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, समझ रहे आप लोग, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छा मैं समझा देता हूँ। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा, इनमें एंटीबॉडीज हैं। ठीक, एंटीबॉडीज हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तो जो RH एंटीबॉडीज होते हैं, मैं आप लोग बता देता हूँ, RH एंटीबॉडीज अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, RH एंटीबॉडीज, anti-RH एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। पहले में तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड में ये क्रॉस करके जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब अगर बेबी होगा तो ये जो anti-RH एंटीबॉडीज हैं वो क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में जाके फीटस के ब्लड से अटैच होंगे और वहां पर क्या कर देंगे, ब्लड को खराब कर देंगे या फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, जिससे कि एनीमिया, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। RH फैक्टर मान लीजिए RH पॉजिटिव था तो जाके anti-RH एंटीबॉडी बनी हुई है सेकेंड प्रेगनेंसी में, और जाके वो मैटरनल ब्लड के साथ मिक्स हो गया तो वहां पर क्या होगी, रेड ब्लड सेल खराब हो जाएंगे और नई नई डिजीजेस बेबी के अंदर आने लगेंगी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं RH नेगेटिव मदर है ना, जैसा मैंने आप लोग बताया मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, इससे ब्लड जाएगा तो यहाँ पर anti-RH एंटीबॉडीज बनेंगी और फिर वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत करेगा, है ना। फर्स्ट प्रेगनेंसी ब्लड सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, नो रिएक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन मदर क्रिएट, यहाँ पर देखिए डिलीवरी मैटरनल ब्लड एक्सपोज टू स्मॉल फीटल RH ब्लड, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, मदर क्रिएट anti-RH एंटीबॉडी, सबक्यूट प्रेगनेंसी अटैक फीटल रेड ब्लड सेल। ठीक है, आगे प्रेगनेंसी में वो फीटल रेड ब्लड सेल को अटैक करेगा। ये चीजें मैंने आपको बताई। तो इसको रोका कैसे जा सकता है, उसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी के बाद anti-RH एंटीबॉडीज दे देते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि anti-RH एंटीबॉडी हम लोग क्यों दे रहे हैं, वो तो मैटरनल ब्लड बना ही रही, नहीं, हम देते हैं जो RH नेगेटिव, जो RH पॉजिटिव का ब्लड आया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो फीटस से आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही कंडीशन होती है, देखिए क्या होता है, erythroblastosis fetalis, ये सीवियर कंडीशन दैट कैन ऑकर इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी व्हेन RH नेगेटिव मदर anti-RH कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक, एंड अटैक RBC ऑफ RH प्लस फीटस। ठीक है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होगी तो जब RH पॉजिटिव फीटस होगा तो anti-RH एंटीबॉडी मदर बनी हुई है, वो अटैक करेगा और पूरा सेल खराब कर देगा। और क्या क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस, वही चीजें मैंने आप लोगों को बताई भी है, समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से ये सारी चीज जान लीजिए, और इतने ब्यूटीफुल नोट्स मैंने बना रखे हैं, ये आप लोगों को मिलेंगे और ये आप लोग यूज करिएगा। सीवियर एनीमिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी, सीवियर एनीमिया हो सकता है। जॉन्डिस, फ्लूइड बिल्डअप फ्रॉम ब्रोकन RBC, RBC ब्रोक हो रहा है तो बिलीरुबिन होगा, जिससे कि बिलीरुबिन निकलेगा, जिससे कि ये जाके देखिए क्या लिखा है, बिल्डअप ऑफ बिलीरुबिन फ्रॉम ब्रोकन डाउन RBC, RBC टूटने से, ठीक है, बिलीरुबिन जो रिलीज होगा, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन उसके डिस्ट्रॉय होने से निकलते हैं, है ना, तो वो जाके क्या करेंगे, वो जमा होंगे अलग अलग जगह, जॉन्डिस कॉज कर देंगे, पोटेंशियली फेटल। इन सीवियर केसेस कंडीशन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू फीटस, और सीवियर केसेस में क्या होता है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। दिस कंडीशन इंटायरली प्रिवेंटेबल विद प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन,
अगर प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन किया जा रहा है फर्स्ट डिलीवरी के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिवेंशन के लिए देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने वैसे आप लोगों को बताया है कि कैसे किया जाता है। अ गुड न्यूज दैट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कंप्लीटली प्रिवेंटेबल। देखिए आइडेंटिफाई रिस्क, ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग प्रीनेटल केयर डिटरमाइन इफ मदर इज आरएच नेगेटिव, फीटर इज आरएच पॉजिटिव, इंडिकेट रिस्क ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो उस कंडीशन में एंटी आरएच एंटीबॉडीज दे देते हैं। ठीक है, जिसका क्या नाम है, रोगैम, याद रख लीजिएगा। न्यूट्रलाइज फीटल सेल, जो फीटल सेल मदर के अंदर आए हुए हैं उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, यही मैंने आपको बताया। प्रोटेक्ट फ्यूचर प्रेगनेंसी, जिससे कि आगे प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। ये सारी चीजें एक की टेकअवेज के लिए है, मतलब कि क्या क्या जरूरी है, ब्लड ग्रुप सिस्टम, कंपैटिबिलिटी रूल, आरएच फैक्टर, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखिए। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कंसिडर ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज, बताइए आप लोग, एंड बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, क्या ये सही है, गलत है। एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ए और बी, एंटीबॉडीज नहीं। ए बी एंटीजन और आरबीसी, नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, क्या ये सही है, बिल्कुल भी सही है। ठीक, नो एंटीजन आरबीसी गलत हो गया। बोथ ए एंटीजन बट नो प्लाज्मा इन प्लाज्मा, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, आरबीसी होता तो सही हो जाता है, इसलिए ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन, ब्लड ओ, ब्लड ग्रुप ओ हैव एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, एकदम सही है। इट डज नॉट हैव एनी एंटीजन, सही है। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्यों एंटी ए और एंटीबॉडीज होने से, है ना, होने से ओ ब्लड ग्रुप हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि एंटीजन नहीं होने से, है ना, क्या इन सब का एक क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्या आप समझिए, क्या क्या ब्लड ग्रुप ओ हैव एंटी एंटीबॉडीज। ठीक, अब है तो ये भी सही, है तो ये भी सही, लेकिन क्या असर्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगी बोथ असर्शन रीजन आर बट रीजन इज आज कर एक्सप्लेनेशन। ये एम्स का क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बताइए आप लोग। मदर क्या होनी चाहिए, मदर क्या होनी चाहिए, RH नेगेटिव, फीटस क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव, कहीं है, मदर RH नेगेटिव एंड फीटस RH पॉजिटिव, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बता सकते हैं, बताइए, चलिए आप लोग भी ट्राई करिए, मैं भी इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, ठीक है, देखते हैं। एब्सेंस ऑफ एंटीजन, ये तो गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, एब्सेंस ऑफ एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी एन एंटी बी आरबीसी, नहीं, यही सही आंसर है, इसी की वजह से होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इनके प्लाज्मा में एंटी एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, है ना, पर कोई नहीं सॉरी, देखिए क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है ना, बस एंटीजन होते हैं, तो कोई भी आप ब्लड को ले सकता है जिससे कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है तो अटैक नहीं करेंगी, है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है द मदर हैज A प्लस ब्लड ग्रुप, फादर हैज B प्लस एंड चाइल्ड इज A प्लस, व्हाट कैन बी